तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 30 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचेन था उसका फाइट जैक क्लैन के 2 एल्डर चीफ के साथ हुआ था, जिसमें हाउचेन ने हान्यू के साथ कंबाइन कर एक एल्डर चीफ को मार दिया था। और एक एल्डर चीफ हाउचेन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वह अपनी आर्मी के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें डेमन गॉड एम्परर के पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर डेमन गॉड एम्परर फेंगशु एक कमरे में बैठा होता है। और तभी डेमन गॉड एम्परर को हाउचेन के बीस्ट पार्टनर हार्न्यू का ऑरा फील होता है और डेमन गॉड एम्परर बोलता है ये तो ऑस्ट्रिन ग्रीफ का ऑरा है और ये तो हमारे डेमन सिटी के आसपास से ही कहीं आ रही है। और डेमन गॉड एम्परर तुरंत एक बंदे को बुलाता है जो थर्ड डेमन गॉड एम्परर होता है और वह कहता है मास्टर बताइए क्या हुक्म है। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है कि डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम को पूरे डेमन सिटी में फैला दो और उन्हें सख्त निर्देश दो कि अगर उन्हें कोई भी नीला 3 सर वाला प्राणी दिखता है तो मुझे जल्दी से रिपोर्ट करें और तुम जाओ सेकंड डेमन गॉड एम्परर को जल्दी से मेरे पास भेजो। और वहाँ पर थर्ड डेमन गॉड एम्परर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेकंड डेमन गॉड एम्परर आता है। मास्टर क्या हुक्म है। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि डेमन गॉड एम्परर ने ऑस्ट्रिन ग्रीफ का ऑरा कैसे फील किया। तो जब हाउचेन और हान्यू कंबाइन हुए थे तब वहाँ पर हान्यू का रियल ऑरा हाउचेन की बॉडी से निकल रहा होता है और वही ऑरा डेमन गॉड एम्परर ने फील कर लिया होता है। मास्टर क्या हुक्म है। यह सेकंड डेमन गॉड एम्परर बोलता है। तो एम्परर बोलता है जाओ इन बूढ़े डेमन हंट स्क्वाड वालों को संभालो यार, वो लोग हमारे बहुत सारे क्लैन पर अटैक कर वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि मैं अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया हूँ। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर डेमन गॉड एम्परर घायल कैसे हुआ। तो जब लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफबाओ मायावी स्वर्ग की धरती पर गए थे और उन दोनों के बीच में जब फाइट हुई थी तब वहाँ पर जो अफबाओ था वो हाउचेन को मारने वाला था, लेकिन हाउचेन का वहाँ पर हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो गई थी और हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो जाने के कारण हाउचेन की बॉडी से इतना स्ट्रांग ऑरा उस समय निकल रहा होता है कि अगर हाउचेन का अटैक डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफबाओ को लग जाता तो उसका मरना तय था। तब वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर ने इन सारी घटनाओं को देखते हुए वहाँ पर उसने मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़ा था। और मायावी स्वर्ग जो है वो प्रकृति की देवी को, मतलब आप सीधे समझ सकते हैं कि डेमन गॉड एम्परर ने प्रकृति की देवी को चुनौती दिया था और उनके मायावी स्वर्ग के द्वार को तोड़कर वहां पर पहुंच गया था और अपने बेटे को वहां से लेकर चलाया था। और इस प्रोसेस में डेमन गॉड एम्परर की लगभग 80% स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी और वह इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि केवल अब उसके पास उसकी 20% ताकत बची हुई थी। और तब से दोनों बाप बेटे महल में बैठकर अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहे हैं। डेमन गॉड एम्परर इस समय अपनी 80% ताकत वापस पा चुका है। तभी वहाँ पर जो सेकंड डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है मास्टर मैंने सुना है आपने डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल टीम को ऑस्ट्रिन ग्रीफ को खोजने का ऑर्डर दिया है, क्या वह डेमन सिटी में आ गया है। मैं तो कहता हूँ कि उसे अपनी पूरी ताकत पाने से पहले ख़त्म कर दीजिए। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर बोलता है वो तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुप गया है मेरी इतनी पावर्स के बाद भी। लेकिन रुको मुझे एक बात याद आई है, मैंने उस मायावी स्वर्ग में एक लड़के को देखा था जिसकी हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही थी और वह किसी देवता का वंशज बन रहा था। क्या उसी के पास ऑस्ट्रिन ग्रीफ तो नहीं छुपा है। तभी सेकंड डेमन गॉड एम्परर बोलता है पता नहीं। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालो, उन बूढ़े डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर्स को पहले तुम जाओ संभाल लो, उसके बाद उस लड़के को प्रॉब्लम को जाओ सॉल्व करो और उसे मार भी देना। तो वहाँ पर कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है होली सिटी के ऑक्शन हाउस की तरफ, जहाँ पर जो होली सिटी की ऑक्शन हाउस की जो मालकिन थी वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके थोड़ी दूर पर बहुत सारे स्नैक्स और खाने पीने की चीज़ें, मतलब एक बोरा से भी ज़्यादा भरकर रखा हुआ था।
और तभी वह कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पीछे से उसकी बहन किम यांग आ जाती है और जो किम यांग होती है वह सुरीली के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगती है और वह मस्ती मस्ती में पूछती है, क्या तुम्हें उस मोटे टकले सीमा जियान की याद आ रही है? तो वहाँ पर सुरीली बोलते नहीं, मैं उसे क्यों याद करूँगी। तभी वहाँ पर जो किम यांग होती है वह कहती है, तो क्या मैं इस खाने में से थोड़ा सा ले सकती हूँ? तो वहाँ पर सुरीली कहते नहीं, इस खाने को मत छूना। और गाइस यहाँ पर हमें थोड़ा सा पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर जब हाउचन अंडरग्राउंड होकर कल्टीवेशन करने गया था तो वहाँ पर जो सीमा जियान था वह डेली बाय डेली कल्टीवेशन से थोड़ा सा समय निकाल कर सुरीली से मिलने आया करता था। और जब सुरीली नहीं मिलती थी तब तक वह ऑक्शन हाउस में ही बैठा रहता था और डेली वाइट मतलब वह 6 महीने से लगातार सुरीली का पीछा किए जा रहा था और रोज सुरीली उसे डांट कर भेज दे रही थी। और लास्ट दिन जब हाउचन वह दोनों खतरनाक मिशन लेकर 2 साल के लिए निकलने वाला था तो एक दिन पहले सीमा जियान बहुत सारे स्नैक्स मतलब खाने पीने की चीज़ें लगभग 1 बोरे स्नैक्स भरकर और बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें भरकर सीमा जियान सुरीली के पास आया था। तब सुरीली ने उससे पूछा था, अरे ये सब तुम क्या लाए हो? तो सीमा जियान ने कहा था, अरे मैं तुम्हारे लिए खाने की चीज़ें लाया हूँ। तो सुरीली कहती है, खाना थोड़ा सा खाया जाता है या बोरा भरकर? तो सीमा जियान कहता है, अरे मैं मिशन पर जा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक के लिए सारा खाना उठा कर लाऊँ। तो सुरीली गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो सीमा जियान कहता है, अरे नहीं, मुझे तो ये सारी बातें लिली ने कही थी। और सीमा जियान फिर से वहाँ पर सुरीली डांट कर उसे भेजने लगती है। जो सीमा जियान था वह वहाँ से जाने से पहले बोलता है, देखिए सुरील जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, मैं इतना ज़्यादा मोटा दिखता हूँ। और वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वह कहता है कि मेरे सर पर बाल भी नहीं है। और सीमा जियान जाने से पहले सुरीली को एक बार प्रपोज करता है। उसके बाद वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वह कहता है, देखिए कल मैं मिशन पर जा रहा हूँ और शायद ही मैं लौटूंगा, या लौटूंगा भी तो बहुत समय लग सकता है, शायद 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं लौटूँ ही ना। इसीलिए ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझकर ये सारा खाना रख लीजिए। और वहाँ पर ये सारी बातें बोलकर वहाँ पर सीमा जियान चला जाता है। और जो सीमा जियान था उसके प्रपोजल को सुनकर वहाँ पर जो सुरीली थी उसके भी दिल में धड़धक धड़धक होने लगा था। और गाइस और हमें यहाँ से सीन प्रेजेंट में लाया जाता है और तभी वहाँ पर जो किम यांग होती है वह कहती है, बहन आप ये खाना खाएंगी नहीं ना? तो मैं ये सारा खाना ले जाकर खा जाती हूँ। तो वहाँ पर सुरीली कहते नहीं, तुम यहाँ से जाओ, ये सारा खाना मैं खाऊंगी। किम यांग होती है वह कहती है, अरे बहन आप तो ज़्यादा गुस्सा हो गई, चलिए मेरे को एक बात बताइए, क्या जो उनका कैप्टन लॉन्ग हाउचन है वह उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर की आत्मा वापस ला पाएगा? तो वहाँ पर जो सुरीली होती है वह कहती है, पता नहीं, पर ऐसा लगता तो है। गाइस कल के एपिसोड 30 में जब हान्यू और हाउचन कंबाइन हुए थे और वहाँ पर हान्यू ने अपनी पावर से वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी थी उसे स्वॉर्ड ऑफ नेचर की आत्मा में कन्वर्ट कर दिया था। और जैसे ही लाइट एलिमेंटल फेरी उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर में जाकर समाई थी, वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर एपिक टीयर के वेपन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल वेपन बन गया था। और गाइस एपिक टीयर वेपन जो है वो आप उसकी कल्पना इसी बात से कर सकते हैं कि पूरे वॉरियर टेम्पल में केवल 6 ही एपिक टीयर के वेपन प्रेजेंट है। और हाउचन के पास जो स्वॉर्ड ऑफ नेचर है, जैसे ही उसकी आत्मा आई वो एपिक टीयर से भी बहुत ज़्यादा मतलब लीजेंडरी टायर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल वेपन बन गया था। और गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।